महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के लगभग 3 महीने बाद शिवसेना के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे पिछले कई हफ्तों से रैलियों और जनसभाओं की एक सीरीज के माध्यम से जनसंपर्क अभियान पर हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने अनजाने में आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन उपनाम दिया था। इसी का जवाब देने के लिए आदित्य ठाकरे न केवल राजनीतिक पंख बल्कि नुकीले पंजों के साथ गरुड़ की तरह राजनीति में आसमान में उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रैलियों बैठकों में ज्यादातर विद्रोहियों के निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छी खासी भीड़ जुड़ती है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस यानी कि एनडीए सरकार के गिराए जाने के बाद आदित्य ने एक जिले से दूसरे जिले में जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कड़ी चुनौती दी। सितंबर के अंत से शुरू होने वाले अपने पिता के राजनीतिक दौरे के लिए जमीन तैयार करते हुए आदित्य ने एकनाथ शिंदे और उनके अन्य विधायकों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 29 जून को एनडीए का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने कहा, बड़े पैमाने पर शिंदे समूह के कुछ गद्दार शामिल हैं जो विशेष रूप से गालियां देते हैं, धमकी देते हैं या पागल हो जाते हैं। शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के रक्षक के रूप में खुद को ढालने वाले विद्रोहियों के लिए चुनाव अचानक एक डरावना शब्द बन गया है। जबकि उद्धव ठाकरे पर नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री बनने के लिए एनसीपी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का दबाव बनाया गया। आदित्य ने फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया होता अगर मैं 40 विधायकों या शिवसेना के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता रामदास कदम के साथ होता। ये घोषणा करते हुए कि हाँ, मैं 32 साल का हूं, लेकिन कभी किसी का अपमान या पीठ में छुरा नहीं घोंपा। जनता का विश्वास हासिल करने के लिए संघर्ष करते हुए विद्रोहियों ने ठाकरे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जहर उगला। अपनी रैलियों में आदित्य ठाकरे ने खुलकर स्थानीय बागी विधायकों, मंत्रियों का नाम जोर जोर से लिया। उन्होंने रत्नागिरी में कहा, कौन है उदय सामंत। इस पर भीड़ ने नारा लगाया, गद्दार गद्दार। आदित्य ने विभिन्न मुद्दों पर शिंदे फडणवीस सरकार की आलोचना की और कहा कि वरिष्ठ विधायकों और निर्दलीय और छोटे दलों को कैबिनेट बर्थ नहीं देकर दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ असंतुष्ट मंत्रियों ने अपने मंत्रालयों के बंगलों पर कब्जा करने के बावजूद अपने विभागों का प्रभार नहीं लिया है। कैसे कुछ मंत्री बड़े सौदों का ध्यान नहीं देते, केवल खोखों की चिंता करते हैं। हालांकि इन दिनों महाराष्ट्र में हर पार्टी अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम कर रही है, लेकिन इन दिनों अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को पहले भी शिव संवाद यात्रा पर भेजा था और अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे को पार्टी बचाने के साथ साथ अपना गढ़ भी बचाना है और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को लगातार जनता के बीच में भेज रहे हैं। वहीं अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात माने तो आदित्य ठाकरे युवाओं के बीच में अपनी पैठ को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और यही कारण है कि आदित्य ठाकरे लगातार जनसंवाद कार्यक्रम भी कर रहे हैं। देखना यह होगा कि जिस तरीके से आदित्य ठाकरे खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और नई नई रणनीति आजमा रहे हैं, क्या वाकई वो महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को एक बार फिर से वापस ला पाएंगे या नहीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।